25 जुलाई को एक 21 साल की लड़की बारामूला पुलिस स्टेशन में आती है और वहाँ पे कंप्लेन करती है। आज से करीब 22 दिन पहले 2 लड़कों ने मेरे साथ रेप किया और तो और उसकी वीडियोस भी बना ली। बारामूला पुलिस एक्शन में आती है और 2 रेपिस्टों को अरेस्ट करती है, लेकिन मेरे हिसाब से रेपिस्ट 2 नहीं 3 है। वो तीसरा रेपिस्ट कौन है वो हम आगे जानेंगे। और इतने रेप केसेस दिन ब दिन कश्मीर में क्यों बढ़ रहे हैं ये भी हम आगे जानेंगे। पूरी कहानी क्या है आइए जानते हैं। 3 जुलाई को 21 साल की लड़की अपने एक मेल फ्रेंड के साथ जलश्री द्रंगबल गई थी आउटिंग के लिए, जहाँ पे ऑलरेडी 2 लड़के प्रेजेंट थे, शाकिर जो की 22 साल का लड़का है और अशरफ जो कि 27 साल का लड़का है। इन 2 जानवरों ने पहले तो इस कपल का पीछा किया, फिर इनको हैरेस किया, फिर इस लड़की को मारा। ये लड़का वहाँ से भाग गया और इस लड़की को वहीं पे छोड़ गया। फिर इस शाकिर और अशरफ ने पहले तो इस लड़की को सेक्सुअली हैरेस किया और फिर इन दोनों ने इस लड़की का रेप किया और उसकी वीडियो भी बना ली। पहले तो इस लड़की ने ये बात सबसे छुपाई, लेकिन फिर करीब 22 दिनों के बाद उसने हिम्मत करके बारामूला पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दी और फिर इस शाकिर और अशरफ को अरेस्ट किया गया। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ SSP बारामूला गुरिंदर पाल सर से, सर उसको भी अरेस्ट करो जो इस लड़की को आउटिंग के लिए ले गया था, क्योंकि वो भी सजा का हकदार है। अब मुझे बोलो कि एक लड़की एक अनजान लड़के के साथ कब जाती है? वो उसके साथ तभी जाती है जब उस लड़की को पता होता है कि मेरी हिफाजत करेगा, लेकिन जब प्रॉब्लम आई तो वो हिफाजत करने वाला लड़का ही भाग गया, तो वो अकेली लड़की क्या करेगी? मैं बारामूला पुलिस से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उस लड़के को भी घसीट के लाओ। क्या पता उसने इन लड़कों से पैसे लिए हो कि मैं लड़की को तुम्हारे सामने लाऊंगा, कुछ भी हो सकता है। और मैं कश्मीर की सारी लड़कियों से ये कहना चाहता हूँ कि मेरी बहनों अपनी इज्जत की हिफाजत खुद करो और अकेले किसी अनजान लड़के के साथ बाहर मत जाया करो। अगर जाना भी है तो किसी ऐसे के साथ जाया करो जो अपनी जान देकर भी तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करे। अब सुनो कितने रेप केसेस दिन ब दिन कश्मीर में क्यों बढ़ रहे हैं। कश्मीर में इतने सारे रेप केसेस बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है यहाँ का जुडिशियल सिस्टम। आप लोग 1-2 को लटकाओ तो सही, अपने आप यहाँ पे रेप केसेस बंद होंगे। दिन ब दिन कश्मीर में ये सब नॉर्मलाइज हो रहा है और इसे नॉर्मल करने के पीछे सबसे बड़ा जो हाथ है वो है हमारे कोर्ट्स का। वही घिसा पिटा निजाम के रेपिस्ट्स को बंद रखेंगे फिर ये सुधर जाएगा, लेकिन रेपिस्ट्स को बंद रखना इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। इसका परमानेंट सोल्यूशन एक ही है, 2-3 को लटकाओ। कश्मीर की ऐसी हालत देखने के बाद आई मिस माई ओल्ड कश्मीर। उस ओल्ड कश्मीर में सिर्फ हमारी जान को खतरा होता था, लेकिन आज के नए कश्मीर में हमारी जान के साथ साथ हमारी इज्जत, हमारे वकार और हमारे ईमान को भी खतरा है। अभी भी टाइम है इन सब केसेस को रोको, क्योंकि कल को ये आग आपके घर तक भी पहुंच सकती है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है।